हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो। बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम जो रीजनिंग की क्लास करते हैं, जिसमें लगभग रीजनिंग के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे सेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज का जो रीजनिंग का क्लास है, आज का जो सेट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इन रो ऑफ 58% पूरा एक रो में कितने व्यक्ति बैठे हुए? 58%। और रिजवान जो है 23rd फ्रॉम राइट है, मतलब फेसिंग नॉर्थ है। देखो फेसिंग नॉर्थ लिखा हुआ है। और रिजवान क्या है? रिजवान जो है राइट से कितना है? 23rd है। राइट से 23rd है। और अमन जो है 19th है लेफ्ट से। अमन जो है लेफ्ट से कितना है? 19th है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? इन दोनों के बीच में तो एक राइट साइड से बैठा है कि लेफ्ट साइड से बैठा है, तो कैसे पता चलेगा? एक को हम किसी एक को उसके अपोजिट पोजीशन से निकाल लेंगे। जैसे रिजवान 23rd है तो उसको लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं। तो रिजवान का लेफ्ट साइड कैसे निकलेगा? रिजवान का लेफ्ट साइड निकलेगा, देखो रिजवान का लेफ्ट साइड निकलेगा 58 माइनस कर देंगे 23, इसका राइट साइड का पोजीशन +1। तो ये जगह 59 माइनस 23, तो 9 में 6, ठीक है, और 5 में तो 36 हो गया रिजवान का लेफ्ट से। तो ये कितना है? 19। तो दोनों का पोजीशन क्या होगा? 36 माइनस 19 कर देंगे और एक और घटा देंगे तो हमें इन बिटवीन मिल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आप देखिए टोटल 20 हो जाएगा। 20 से माइनस कर देंगे तो 16, तो 16 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने लोग बैठे होंगे रिजवान और अमन के बीच में? 16 लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि a मीन्स प्लस, b मीन्स इनटू, c मीन्स डिवाइड, d मीन्स माइनस। तो बताइए इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? b मीन्स क्या है? मल्टीपल बोल रहा है। a मीन्स बोल रहा है प्लस, ठीक है, और c मीन्स बोल रहा है डिवाइड, और d मीन्स बोल रहा है माइनस। माइनस मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो आप 8 to 4 प्लस 8/20 1 to 8 करेंगे तो ये देखो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 6 4, हाँ नहीं नहीं, ये 4 से 2 बार में, 4 से 3 और 2 32, 2 से 16, 1/16 हो जाएगा। तो ये समथिंग पॉइंट में आएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे उस हिसाब से अगर आप करोगे, अगर इसको मैं a को डिवाइड कर दूं, ठीक है, a मतलब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, a को मैं डिवाइड कर दूं, और d का है d, d मतलब प्लस कर देते हैं। ठीक है, d मतलब प्लस कर देते हैं। d मतलब माइनस था ना? हाँ, d मतलब माइनस ही रखते हैं। अच्छा, और ये मल्टीपल ही है, मल्टीपल कर देते हैं। और c मतलब क्या है? डिवाइड। अच्छा, c मतलब डिवाइड है ना, तो इसको प्लस कर देते हैं। c का मतलब प्लस कर देते हैं। अब करके देखते हैं आता है कि या नहीं। देखो 8 से ये 103 बार में, 103 माइनस प्लस 128 हो जाएगा। ये 37 इंटू 12 करेंगे, 37 इंटू 12 कितना होगा? पहले तो 4 हाथ 6 74, फिर 30, सॉरी 6 और एक साथ, हाँ, तो ये 37, तो 4 4 4 4 हो जाएगा क्या? हाँ, 4 में प्लस कर देंगे 128, तो हो जाएगा 6 7 और ये 2 और ये 5 माइनस 103 तो 469 आ गया। 469 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करना है, सी का मतलब प्लस ले लो और ए का मतलब डिवाइड ले लो। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, बाकी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि जो यदि E% C हैशटैग Q और ये पता नहीं क्या सिंबल है L+P है, तो E का P से क्या संबंध है? तो देखो L+P क्या है? L+P मतलब है A B की माता है, यानी L जो है माता हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। ये सिंबल कहीं दिया हुआ है क्या? मुझे तो ये सिंबल नहीं दिख रहा है। परसेंट देखो आगे है और हैशटैग भी है। मल्टीपल करके देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल एक मिसिंग है और यहाँ मल्टीपल दिया हुआ है। करके देखते हैं, यहाँ मल्टीपल अगर है तो मल्टीपल का मतलब है ए की पत्नी है। अच्छा, ये मतलब ए बी की पत्नी है, तो अगर उसकी ये ऑलरेडी माता है, अगर ये ऑलरेडी माता है तो ये पत्नी कैसे होगी? ये नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट है इसमें, देखिए सिंबल ऐसा दिया और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, सिंबल ऐसा इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सभी जैम जो है कोबरा है, कोबरा, सभी जैम कोबरा है, सभी कोबरा चटाई है, सभी कोबरा क्या है, चटाई है, ठीक है। तो अब बताओ, अब इससे निष्कर्ष बताओ, ये देखो वेन डायग्राम बना लिया हमने, अब इससे निष्कर्ष बताइए क्या हो सकता है। कुछ चटाई कोबरा है, तो देखो कुछ चटाई, तो कुछ चटाई का ये कुछ वाला हिस्सा तो कोबरा है, तो ये सही हो जाएगा। सभी जैम चटाई है क्या, सभी जैम चटाई है, सभी जैम तो चटाई में ही अंदर आ गए ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डी नीचे छुपा हुआ है, उसको मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 कह रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ भी बोल रहा है कि a मतलब अगर प्लस है, ठीक है, a मतलब हम प्लस मान लेते हैं, a मतलब प्लस, c मतलब डिवाइड है, ठीक है, और फिर a मतलब तो प्लस था ही, और b मतलब क्या है, मल्टीपल है, और d मतलब माइनस है, a मतलब प्लस, c मतलब डिवाइड, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा डाउटफुल है, बट फिर भी ये देखो 78 होता है। अच्छा नहीं नहीं, 78 पहले कैसे कर देंगे, देखो ये देखो ब्रैकेट में जुड़ जाएगा 36, 2/36, यहाँ 76 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 4, तो 4 से ये कितना 9 बार में 2/9 माइनस 39 प्लस 3/15, ये देखो, और ये 5 बार में दे जाएगा माइनस 39 प्लस 1/5, और इधर हो जाएगा 76 प्लस 2/9। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या इनमें से कोई आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ भी मुझे लग रहा है कहीं तो मिसप्रिंट हुआ है, मेरे हिसाब से a मतलब डिवाइड होगा, अगर a मतलब डिवाइड और c मतलब प्लस करके देखते हैं मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं। a मतलब डिवाइड और c मतलब प्लस करके देखें क्या, एक बार करके देखते हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। a मतलब डिवाइड 76 डिवाइडेड बाई 2, फिर c है तो c का मतलब प्लस, फिर 30 डिवाइडेड बाई 6 है, फिर b इंटू ही ले लेते हैं 4, 4 d मतलब है -39/3, ठीक है, और c मतलब क्या लिया हमने +15। अब देखो, अब सॉल्व करके देखते हैं, तो ये 5 बार में हो गया, ये कितना, ये 2 से 3 और एक 18, 38, ठीक है, 38 प्लस, और ये 5 और 4 क्या हो जाता है 20, ये देखो ये 13 हो जाएगा, -13 प्लस 15, देखते हैं इनमें से कोई आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो ये तो 58 हो जाएगा, 58 -13 प्लस 15, तो ये +2 हो जाएगा 60 आएगा आंसर, देखो 60 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 60, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 60। आपको a को डिवाइड लिखना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पिछले वाले में भी वैसे ही करना था, a को डिवाइड लिखना था और c को प्लस कर देना है, तो ही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है पर मैंने करेक्शन करा लिया, आप देख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, देखो 6 व्यक्ति है, ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो 3 व्यक्ति इधर बैठ जाएंगे। ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, और जो एफ है ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में यहाँ पे बैठा है, तो ए और सी, तो ए और सी यहाँ हो जाएंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति बैठा है, ठीक है। बोल रहे ए जो है डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ए यहाँ होगा तभी तो डी यहाँ बैठ पाएगा, डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, तो ये सी हो जाएगा। बचेगा कौन, ए बी बच रहा है, बी यहाँ हो जाएगा। पूछ रहा है, अच्छा बोल रहा है, नहीं नहीं, सी जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। चलिए फिर से देखते, कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देखते क्वेश्चन जो है ना, ई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, सब उत्तर दिशा यानी नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड,
तो ई के बाईं ओर देखो क्या लिखा हुआ है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, तो कोई केवल 2 व्यक्ति तो ऐसे हो जाएगा, तो बाकी 3 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए, 6 ही लोग है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ जो है ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, एफ है ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ई का ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए जो है वो डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, अगर ए के दाईं ओर डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है तभी तो सी यहाँ हो पाएगा। अगर यहाँ पे डी लिखेंगे, यहाँ पे अगर ए लिखेंगे तो जो या अगर यहाँ ए होता है तो डी के दाईं, अच्छा अच्छा सही है, बाईं ओर नहीं था डी, तो ये सी हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने में तकलीफ हुई मुझे, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर बैठा हुआ है। सी जो है वो बी के दाईं ओर तीसरे, देखो बी यहाँ होगा तो सी तीसरे स्थान पे हो जाएगी, पहला दूसरा तीसरे, सही है। पंक्ति के बाईं छोर पे कौन बैठा है, बाईं छोर पे बी बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि असंगत अक्षर समूह या ऑड वन आउट फाइंड करना है हम इनमें से, ठीक है। तो क्यू एल एस क्यू, क्यू क्या होता है आप बताओ, क्यू कितना होता है, क्यू का 17 होता है, और एल का कितना होता है 12, एस 19, ये 17, और 14 2, ठीक है, सॉरी 13 2, और ये हो गया हमारा ओ होता है 15, और ये 7, 15 7, बी हो गया 2, ये 16, और ये कितना ई हो गया 5, और ये 21। अच्छा देखो कितने का डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं 21 22 23 1 लिख लेते हैं, ठीक है। आप देखो इसमें से डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है कुछ, आप देखो Q से S जा रहे हैं, +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, देखो +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ जा रहे हैं तो ये कितना हो रहा है +5 हो रहा है, सेम यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, और ये भी अगर +5 करेंगे तो 27 हो जाएगा ना, तो 27 मतलब ए ही होता है, ठीक है, तो ये +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 हुआ तो बी जो है वो सी जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बी से ई जो है +3 हो रहा है, जबकि पहले +2, पहले में +2 फिर +5 करना है, लेकिन सी में +3 हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है, हमें सीरीज सॉल्व करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर मिसिंग प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, ये देखो आपको देख के पता चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। स्क्वायर्स दिए हुए हैं सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि जैसा ये देखो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ट्रायड्स, ऐसे त्रितक हमें ढूंढने हैं, ऐसे हमें इसमें से ढूंढने हैं जो ये 2 पैटर्न फॉलो करने हैं, वैसा भी वो भी पैटर्न उसे भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यूएम एस के पी आर, यूएम एस के पी आर, तो यूएम क्या है, यूएम कितना यू 21 होता है, 21 19, और ये 16 होता है आई थिंक से, हाँ 16 होता है, 16 होता है, ये 13 11, और ये कितना होता है, ये होता है आर 18 होता है। तो आप देखो इसमें क्या दिख रहा है, -2 -3, ये क्या है -2 -7 ठीक है, -2 -3 -2 +7। आगे देखते हैं आर जे, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, RJPHMO 13 15, ये हो गया 16 8 10 18, -2 हो रहा है, -2 ठीक है, अब -3 होना चाहिए, -3 हो रहा है, सेम नीचे देखो, नीचे में -2 चाहिए, -2 और -7 चाहिए, सॉरी +7 चाहिए, +7 देखो +7 हो रहा है ना, 8 भी 7 जोड़ेंगे, तो समझ में आया क्या करना है, पहले इससे ये -2, फिर इससे ये -3, फिर सेकंड फेज में -2 और +7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं इसमें कौन है जो वो ये फॉलो कर रहा है -2 और -3 को, पहले -2 -3 देखते हैं, ये 13 है, ये 11 -2 हो गया, और ये 23 है, हमें -3 चाहिए था, ये बहुत आगे चला गया, गलत हो गया, ये भी देखो वैसा ही कुछ गलत हो गया, 14 12 9 -2 -3, अभी तक ये सही है, ठीक है, सेम इसमें भी वही है,
एन एल आई तो सेम सही होगा। अब एन एफ में होगा, देखो ये क्या हो गया -2 चाहिए, तो ये 6 है, ये 4 है, ये -2 हो गया। अब हमें +7 चाहिए, +7 मतलब 11 होता है, जे होता है 10, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो बाकी ये तो सही है -2, यहाँ 11 चाहिए, 11 होता है तभी +7 होगा। तो डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से OPNO इज रिलेटेड टू STRS। ठीक है, तो बताइए सिमिलरली DECD इज रिलेटेड टू RHIGH। ठीक है, अब बताइए कि सेम वे में बताइए कि JKIJ कैसे रिलेटेड होगा, JKIJ कैसे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। OPNO, ओ कितना होता है आप ही बताओ, ओ कितना हो रहा है। ओ होता है 15, ये 19 +4 हो रहा है। ये होता है 16, ये 20 +4 हो रहा है। 14, 18 +4 हो रहा है। 15, 19 +4 हो रहा है। ठीक है, D4, 8 +4 हो रहा है। ये हो गया 5, ये हो गया 9 +4 हो रहा है। ठीक है, 3 + 4 7, 4 + 4 8। तो हमें क्या करना है, 4 4 प्लस कर देना है। 4 प्लेस वैल्यू में प्लस कर दो, जो प्लेस वैल्यू होगी 4 होने के बाद वो उसका आंसर होगा, यानी फोर्थ नेक्स्ट अल्फाबेट होगा इसके बाद। तो ये 10 होता है तो हमें 14 चाहिए, यानी n, दोनों में n हो जाएगा। ठीक है, n n देखो e कट जाएगा, बाकी तो सेम ही है। ये देखो ये 9 होता है, उसमें 4 जोड़ोगे तो 13 यानी m आएगा। k 11 होता है, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 यानी o, NOMN, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, NOMN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्या है इसमें, हमें फाइंड करना है नेक्स्ट सीरीज फाइंड करना है। ये देखो कितना प्लस हुआ है, +2 दिख रहा है, +2, ये +4 है, यहाँ +6 है, ये +8 है, ये +10 है। मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, ये +2 +4, ये 2 का कंसेक्यूटिव 2 2 2 आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2 2 2 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 39 में +12 नेक्स्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट करेंगे तो 1 1 यहाँ, एक हाथ का 4 1 5 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि शिवांक बिंदु ए से शुरू करता है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, यहाँ से बिंदु ए से शुरू करके 15 किलोमीटर गाड़ी चलाया उत्तर दिशा में। ठीक है, फिर बोला फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चलिए बाएं मुड़ गया, 11 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाया। फिर वह बाएं मुड़ता है, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाया, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर बाएं मुड़ता है, फिर यहां से बाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर अंत में बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बिंदु पी पे पहुंच गया, तो कह रहा है बिंदु ए पे दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी होगी। तो बताओ कितनी दूरी और किस दिशा में। ए से पे वापस आने के लिए इसको पश्चिम आना होगा, वेस्ट साइड। और कितनी दूरी, देखो ये 16 है, ये 15 और ये 1, 16 बराबर हो गया। तो ये कितना था, 11, 14 में से 11 घटा दो, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 3 किलोमीटर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि लीड ईयर अर्न का कोड है LWCCPG, तो कॉर्न अर्न बर्ड का कोड है QFWCCC। ठीक है, हाउ इज अर्न रिलेटेड, दोनों में आपको URN सेम दिख रहा है, URN, उसके अलावा कुछ सेम तो नहीं लग रहा है मेरे को। तो जो कोड भी होगा वो सिर्फ उसी का सेम होगा। तो डबल सी इज सिमिलर, तो URN का डबल C कोड हो जाएगा, URN का डबल C कोड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि सभी गुफा घर है, सभी गुफा क्या है, घर है, घर है, सभी घर मांद है। ठीक है, सभी मांद हवेली है। देखो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या इसका मतलब, क्या कंक्लूजन्स वेन डायग्राम के आधार पे कौन कौन से कंक्लूजन सही है। सभी गुफा हवेली है, बिल्कुल, ये पूरा गुफा का हिस्सा जो है ना एक बड़े से हवेली के अंदर आता है, तो सभी गुफा हवेली सही हो जाएगा। कुछ हवेली घर है,
हाँ देखो हवेली तो ये पूरा ही है, पर इसका इतना हिस्सा ये जो सर्कल वाला है वो घर भी है, तो ये सही हो जाएगा। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि डी हो जाएगा। डी है ना, हाँ डी हो जाएगा ऑप्शन। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 कह रहा है कि शरद, हेमंत, अनुज, प्रदीप और बसंत एक गोल मेज पे केंद्र की ओर बैठे हुए। कितने लोग हैं? शरद, हेमंत, अनुज, प्रदीप और बसंत, यानी 5 लोग हुए। 1 2 3 4 5 लोग हुए, एक गोल मेज पे बैठे हुए, ठीक है, बैठे हुए। प्रदीप अनुज के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है और बसंत हेमंत के, प्रदीप जो है ना अनुज के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। चलिए बैठा देते हैं अनुज को। अनुज है, अनुज, अनुज, अनुज के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? प्रदीप। अब अनुज का और कहां ढूंढो? पड़ोस में बैठा है। बसंत हेमंत के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन है, शरद अनुज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनुज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? शरद। और हेमंत के ठीक बाईं ओर बैठा है। शरद अनुज के ठीक, और यहाँ हेमंत हो जाएगा, हेमंत और पड़ोस में बैठा है। अब बसंत हेमंत के ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है बसंत हेमंत के, तो बसंत यहाँ हो जाएगा, ठीक दाईं ओर बैठा है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें से कौन सा कथन सही है, आंसर सही है, देखते हैं। हेमंत और बसंत निकटतम पड़ोसी है प्रदीप के? नहीं, दोनों के अनुज और शरद है, तो ये गलत हो जाएगा। शरद और अनुज का निकटतम पड़ोसी बसंत है, शरद और अनुज का दोनों का निकटतम पड़ोसी प्रदीप है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शरद और बसंत, ठीक है, का निकटतम पड़ोसी हेमंत है, शरद और बसंत का निकटतम पड़ोसी हेमंत है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, इसके ठीक पहले एक ऑड है और ठीक बाद एक ऑड है, यानी इवन के पीछे ऑड और इवन के बाद भी ऑड चाहिए। देखते हैं। 2, देखो 2 है, 2 आगे पीछे ऑड है, 4 आगे पीछे ऑड है, 8 आगे पीछे ऑड है, कितने टोटल हुए? 3। 3 ऐसे इवन नंबर है जिनके आगे पीछे ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऐसे कितने, इसमें से ऐसे कितने प्रत्येक, अच्छा, ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, जिसके ठीक पहले एक ऑड है और ठीक बाद इवन है, ठीक है। ऑड के पहले ऑड है और एक इवन है, तो लगातार 2 ऑड आपको कहीं दिख रहे हैं? ये देखो, नहीं ये नहीं होगा। 3 5, ये देखो ये होगा, पीछे ऑड है, ऑड के पीछे ऑड है, आगे इवन है, ठीक है। ऑड ऑड एक ही है मेरे हिसाब से, तो एक ही दिख रहा है, एक ही है, इसके पीछे ऑड है और आगे इवन है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक है, कह रहा है, बताइए आंसर बताइएगा, कि प्लस और माइनस इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ 40 माइनस 5 और 5 और मतलब इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ प्लस 108 डिवाइड 9, तो 9 से तो ये एक 12 बार में हो जाएगा, प्लस ये 35 हो जाएगा और ये माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 में 35, 5 और 1 5 और 19, सॉरी सॉरी 17, 17 आंसर होगा। यहाँ 5 12 17, 17 ऑप्शन में, देखो आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन 17 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है, ऑड नंबर है, जिनके ठीक पहले इवन है और ठीक बाद भी इवन है, ठीक बाद भी इवन है। ऑड नंबर ढूंढिए जिसके आगे पीछे इवन हो, ऑड नंबर जिसके आगे पीछे इवन हो। देखो 3 दिख रहा है, आगे पीछे इवन है, ठीक है। 5 आगे पीछे इवन है, 5 5 9 आगे पीछे इवन है, 5 आगे पीछे इवन है, 3 आगे पीछे इवन है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 ऐसे ऑड नंबर है जिसके आगे पीछे इवन है, आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेक्स्ट जो होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से, मतलब जो सीरीज का आगे क्या होगा, इस सीरीज में आगे क्या होगा, तो देखते हैं। टी है, टी कितना होता है? टी देखो होता है 20, 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, तो क्या हो रहा है? -2 -2 -2,
तो आगे क्या होगा 12, 12, 12 होता है एल, एल, एल देखो 2 कट गया, 2 कट गया, एल होता है। आर क्या है, आर 18 है, ये 20 है, ये 22 है, ये -2 हो रहा था, ठीक है, ये -2 हो रहा था, और ये 24 है, यहाँ +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2, तो 26 है, ये 26 होता है जेड, एल जेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफ भी देख लेते हैं, ये देखो ये 22 है, ये 22 है, ये 18 है, तो यहाँ हो रहा है -4, यहाँ हो रहा है -4, ये 14 है -4, ये जे है 10 है, ये -4, तो यहाँ 6 हो जाएगा, -4 होगा तो 6 ही होगा ना 10 में से, तो 6 होता है एफ, एल जे एफ, आंसर आ गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर है, और ठीक बाद एक विषम संख्या, बाद में ऑड है और पीछे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है एक भी उसी में आता है, तो देखो इवन ढूंढो, इवन नंबर ढूंढो, ठीक है, जिसके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, आगे ऑड है, ठीक है, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, आगे ऑड है। ये देखो ये पूर्ण वर्ग दिया हुआ है कि एक भी एक पूर्ण वर्ग है, और तो साथ आगे ऑड है। फिर देखो इवन नंबर चाहिए ना, ये नहीं होगा, ये एक नहीं होगा, तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 ऐसे इवन नंबर है जिसके पीछे पूर्ण वर्ग संख्या है और आगे ऑड नंबर है। 22 कह रहा है कॉर्न, CORN कॉर्न को 6479 कोड किया गया है, OILY को कोड किया गया है 2368, तो बताइए O का कोड क्या होगा। तो दोनों में आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, दोनों में आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, केवल O दिख रहा है, केवल O, तो दोनों में नंबर क्या सिमिलर दिख रहा है, देखो 6, मात्र 6 ही सेम है ना, तो सी का O का क्या हो जाएगा 6, तो हमें किसका चाहिए, O का ही चाहिए, तो O का 6, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, O का 6, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है DEI 51, XYC 58, RSW 65 और LMQ 72 के बाद क्या होगा। तो आपको देखो नंबर तो +9 हो रहा है, नंबर +9 हो रहा है, नो डाउट आपको दिख रहा होगा, देखो +9 +9 +9, इसमें 9 नहीं सॉरी 7 जुड़ा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 65, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 72, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, सब में 79 ही है। चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या होगा, ये 4 है, ये 24 है, तो 4 ये -6 हुआ है उल्टा रिवर्स में, ये 18 है, 18 भी -6 हो गया, ये 12 है -6 हो गया, इसमें -6 करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 होता है एफ, एफ, तो ई तो खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 25, ये भी -6 हुआ ना, इसमें -6, ठीक है, ये हो गया 19 -6, यहाँ हो गया 13 -6, फिर -6 करेंगे, 13 में से 3 7, तो 7 यानी जी 7, तो एफ जी, चलो ये तो खत्म हो गया, ये 2 बचा, हमें भी करना ही पड़ेगा क्योंकि लगभग सेम है, के और एल। ये देखो क्या हो रहा है, ये 9 है, 9 और ये है 3, -6 हुआ है, इसमें -6 करेंगे तो 23, यहाँ देखो आ गया, इसमें -6 करेंगे तो 3 और ये 17 हो जाएगा, इसमें -6 करेंगे तो 11, 11 यानी के, PFG के 79 आएगा आंसर, FG के 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब नेक्स्ट बताना है, इसमें मिसिंग सीरीज है, बताना है क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्या होगा आंसर। 8 और 14 +6 हो रहा है, ठीक है, ये +12 हो रहा है, ये प्लस कितना 4 4 18 हो रहा है, ये +24 हो रहा है, तो ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 का टेबल चल रहा है, पहले 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, 24 के बाद क्या जोड़ेंगे 30, 6 के टेबल में, तो ये 98 हो जाएगा, आंसर में है क्या 98, देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 103 बच्चे हैं टोटल फेसिंग नॉर्थ, Z इज 15th फ्रॉम राइट एंड, 15 है 15th है, ठीक है, और इफ G इज 36 लेफ्ट ऑफ J, 36 लेफ्ट ऑफ J, तो आप बताओ, देखो जैसे ये राइट हैंड से 15 है, ठीक है, इसमें और अगर इस साइड जोड़ेंगे कि इसके लेफ्ट है तो इसमें 36 जुड़ जाएगा, 36 जुड़ जाएगा तो G का राइट आ जाएगा,
जी का राइट हो जाएगा 15 + 36, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 4 1 5 51 51। तो पूछ रहा है लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड से ही निकला है, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए 103, टोटल में से ये घटा देंगे और +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 104, 104 में से ये 3 ही आएगा, 5 53, 53 आंसर हो जाएगा डी 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब बताइए कि ये दोनों जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये जो दिए हुए हैं ना, ये दोनों जो दिए हुए हैं, ये दोनों जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा, उसको पैटर्न फॉलो करेगा तो वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो देखो बहुत ज्यादा, ये 2, फिर उसके बाद ये इसमें कितना जोड़ेंगे, तो ये 13 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। इसमें तो 13 तो ठीक है, बट इसमें 4 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 13 जोड़ रहे हैं, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अगर हम करते हैं, ये ए है, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, अगर ए इंटू 2 + 8 करेंगे तो सी आ रहा है क्या, देखो तो ए यानी 9, 9 इंटू 2 + 8, 9 इंटू 2 होता है 18, 18 + 8 26 आ गया। इसमें भी देखते करके, ठीक है। 7 इंटू 2 क्या होता है 14, 14 + 8 8 22 आ गया। ठीक है, और इसमें बी से क्या कर रहा है +13, आगे देखते करके। ठीक है, 10 इंटू 2 करना है, 10 इंटू 2 20, 20 20 + 8 28, ये गलत हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 ही होता है, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। देखो ये हो जाएगा 22, 8 जोड़ेंगे तो 30, सही है। और हमें क्या चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस आगे जुड़ता है 13, 13 जोड़ना है। देखो 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फिर देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग लगभग ऑलमोस्ट हर, मतलब हर सेट में करते हैं, और आज तो 2 2 3 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बी एफ एम, देखो ये क्या 2 है, ये 10 है, और ये कितना है 6, कितना +4 हो रहा है, 10 14 18, क्या +4 हो रहा है। ठीक है, ये होता है 16 21, और जेड होता है 26, +5 हो रहा है। ये देखो 8, ये 13, ये 18, +5 हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला +4 और सेकंड वाला +5 होगा। देखते हैं करके। R ये 20 है, ये 18 है, नहीं +4 चाहिए हमें, ये 2 है, ये 6, सही है। फिर +4 चाहिए तो हमें यहाँ 10 चाहिए, यानी ये गलत हो जाएगा। ये 18 है, ये सॉरी 16, ये 18 गलत, ये 8 है, ठीक है। प्लस हमें कितना चाहिए +4 चाहिए, +4 तो हमें 10 चाहिए होगा ना, +4 चाहिए था ना, देखो +4 ही हो रहा है ना सब जगह, देखो 10 14, बी 2 6, तो एच, एच के बाद क्या चाहिए था हमें, एच के बाद हमें चाहिए, एच के बाद तो हमें यहाँ पे +4 करेंगे तो 12, अरे हाँ सही है सही है सही है, मुझे लगा था जेड 2 करना है, और फिर यहाँ +4 करेंगे तो 16, सही है, ये +4 हो रहा है। अब हमें +5 चाहिए, तो 14 + 5 19, 19 + 5 25, सॉरी 24, सही है, डी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर लिखा हुआ है ना, प्रति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। ए के बाएं गिरने पे ए और बीच के, ए देखो ए यहाँ बैठा दो, ए के बाईं ओर गिरने पे ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, बी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ई बैठा है। ठीक है, और ई के बाईं ओर गिरने पर ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे सी बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे सी बैठा है। एच के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो एच यहाँ बैठेगा तभी तो डी यहाँ बैठेगा, क्योंकि एक स्पेस खाली नहीं है। तो अब कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा, जी हो जाएगा। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, दाईं और दूसरे स्थान पे ई बैठा है, ई हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। अब यहां से आदमी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया और बिंदु बी पर पहुंच गया, ये है बिंदु बी। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ गया और सी तक पहुंचा, कितना 10 किलोमीटर चला ना, के लिए 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर, फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है और डी पर जाता है 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर डी, ठीक है। फिर वह बिंदु ई पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो 3 किलोमीटर पश्चिम इधर आ गया, अब बिंदु ई पे पहुंचा, ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु एफ पर जाने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, तो यानी 2 किलोमीटर यानी इसके सामने आ जाएगा 2 किलोमीटर, ये एफ, ठीक है। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अब आदमी किस दिशा में है। अब देखो ये 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर मिला के 5 किलोमीटर हो गया, यानी ये इसके सामने आ जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु यानी ये इसके अपेक्षा किस दिशा में, ये तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट यानी पूरब डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है, ठीक है। एल क्यू एम जे, एल क्यू एम जे, एल क्यू एम जे, एल कितना होता है बताओ तो, एल कितना होता है 12, जे 10, 13, 17, 17, ठीक है, 14, 19, 15, 12, ठीक है, 16, 21, 17, 14, 18, 23, 19, 15। देखो अब देखो कि क्या सबकी प्लेस वैल्यू लिख दिया, कुछ पता चल रहा है। ये देखो ये -5 हो रहा है, सॉरी +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, ये भी +5 हो रहा है, ये भी +5 हो रहा है और ये भी +5 हो रहा है। यहाँ देखो -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, लेकिन यहाँ -4 हो रहा है। तो डी जो होगा वो ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि एस से हो जाने के लिए हमें 4 घटना पड़ता है, लेकिन हमें सब जगह बाकी जगह हमने 3 ही घटाया है, तो हमारा जो डी हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने लगभग सारे कंप्लीट कर दिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।